उत्तर प्रदेश मुरादाबाद आगामी चुनाव को लेकर AIMIM ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में मुरादाबाद के गल शहीद स्थित वकील रशीद के निवास पर हुई AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक प्रेस वार्ता की। मैं उत्तर प्रदेश के खास करके पश्चिमी यूपी में लगभग 10 दिनों से घूम रहा हूँ और तमाम ज़िलों में विधानसभाओं में और ब्लॉक अध्यक्षों से मैं अपनी पार्टी की मुलाकात कर रहा हूँ, संगठन की समीक्षा कर रहा हूँ। चूँकि 2022 का इलेक्शन करीब है और उत्तर प्रदेश में MIM पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो उसी सिलसिले में आज मैं मुरादाबाद पहुँचा हूँ। कल मैं बिजनौर में था, उसके पहले मैं और भी ज़िलों में था, फिरोज़ाबाद, अलीगढ़, संभल होते हुए मैं आया हूँ और कल मैं अमरोहा में रहूँगा इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश 100 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर लड़ेंगे? देखिए, ये अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि हम पश्चिम में कितनी सीटों पे या हम पूरब में कितनी सीटों पे लड़ेंगे। हाँ, मैं इतना आपसे ज़रूर कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के चारों जोन में हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। पिछली बार भी इलेक्शन लड़ रहे थे, क्या कहना चाहेंगे आप आने वाले इलेक्शन? 2017 में हम इलेक्शन लड़े थे, 5 लाख वोट हमको हासिल हुआ था। संभल की एक सीट पर हम रनर भी रहे हैं। 3 सीटों में उत्तर प्रदेश में हमने 3rd पोल किया था, लेकिन पिछली बार हमसे कुछ कमियां रह गई थी। हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग नहीं था जिस तरीके से होना चाहिए था बूथ लेवल तक। अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन पहले से बहुत स्ट्रांग है। 5 साल से लगातार मैं उस पर मेहनत कर रहा हूँ और बाकी नगर निकाय के चुनाव में हमको कामयाबी भी मिल चुकी है और इस मर्तबा इंशाअल्लाह ताला 2022 में हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपने विधायक जरूर जिता करके भेजेंगे। अभी हाल ही की बात की जाए बंगाल इंतखाबात की, तो आपने उसमें आपके कैंडिडेट की जमानत भी जब्त हो गई सारी, तो कैसे जीतेंगे उत्तर प्रदेश? 2015 में बिहार में हमारी पार्टी ने पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ा था, तो उसमें 6 कैंडिडेट हमने लड़ाए थे। मैं 6 में हम कैंडिडेट लड़ाए थे, जिसमें 5 कैंडिडेट की ज़मानत जब्त हो गई थी, 1 पे हमारी ज़मानत बची थी। 5 साल बाद दोबारा हम उस पर इलेक्शन लड़े और 5 सीटें जीत करके आए। तो वेस्ट बंगाल में हमने पार्टी को स्थापित किया, हम काम करना शुरू कर दिए हैं। अब अगला इलेक्शन आएगा तो इंशाल्लाह हम बिहार की तरह वहां से भी सीट निकाल करके आएंगे। मुरादाबाद में संगठन कितना मजबूत है और यहाँ से मजबूत नहीं है, तो समीक्षा अभी किया नहीं हूँ, मुरादाबाद की समीक्षा करूंगा, उसके बाद मैं इस चीज़ का जवाब दे पाऊंगा। क्या आपकी पार्टी उनसे समर्थन के साथ लड़ेगी? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत अलायंस बने और उत्तर प्रदेश में समाजवादी बहुजन समाज पार्टी मिल करके बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। 2019 के इलेक्शन में आपने देखा, सपा बसपा मिल करके बीजेपी को नहीं रोक पाए। 2017 में आपने देखा कि कांग्रेस समाजवादी मिल करके बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो जिस गठबंधन का हिस्सा MIM नहीं होगी, वो गठबंधन बीजेपी को नहीं रोक पाएगा। जिस तरीके से हमारी पार्टी ने आज तक आंध्रा या तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत को बनने नहीं दिया, MIM ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को रोक सकती है। क्या बीजेपी को रोकना ही है या कुछ विकास का काम भी कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी ने विकास का कोई काम नहीं किया है, इसलिए हम नहीं चाहते, चूँकि हिंदू मुस्लिम की बात की, नफरत की फैलाने का काम किया। जब लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, दवा नहीं दे पाए, बेड नहीं दे पाए, जो मर गए उनकी आखिरी रसूमात नहीं अदा हो पाई। लोगों ने अपनी घरों के अपने प्यारों को उठा करके ले जाके ज़मीन में इस जगह पे गाड़ दिया जहाँ पे उनकी लाशें दरिया में तैर रही थी, उसमें गंगा में तैर रही थी। तो यकीनन बीजेपी ने जो अपने वादे किए थे 5 साल में, अपने किसी एक वादे को पूरा नहीं किया। सरकार पूरी तरीके से फेल रही। इसलिए हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को उखाड़ करके फेंक दिया जाए। और ये पाएंगे जिन दलों का नाम उन्होंने अभी 5-6 दिन पहले लिया। जैसे मैं आपसे कहूँगा कि महान दल का नाम उन्होंने लिया,
जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम हम लोग नहीं जानते, आप भी नहीं जानते होंगे, जिसके झंडे को कोई नहीं जानता होगा। एक जिले की पार्टी है, कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है। उन्होंने दूसरा नाम संजय सिंह चौहान का लिया और कहा कि चौहान की पार्टी है, उस पार्टी का नाम लोग नहीं जानते। उन्होंने तीसरा नाम आरएलडी का लिया। आरएलडी अपना जनाधार उत्तर प्रदेश में खो चुकी है और उत्तर प्रदेश के 4 से 5 जिलों में आरएलडी का ऑर्गेनाइजेशन है। तो मुझे नहीं लगता कि इन दलों को लेकर के बीजेपी का मुकाबला अखिलेश यादव कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में एमआईएम पार्टी का संगठन 75 जिलों में है। कहीं हम कमज़ोर हैं, कहीं हम मजबूत हैं, लेकिन है बावजूद उसके ये हमारा नाम इसलिए या हमसे अलायंस इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में है। इनको मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों को ये हिस्सेदारी सियासत में नहीं देंगे। धर्मांतरण को आप किस नजरिए से देखते हैं? आपके उत्तर प्रदेश में ये बीजेपी का एक सियासी स्टंट है और जैसा कि उन्होंने उमर गौतम साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि 1000 लोगों को इन्होंने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया, ये टोटल झूठ है। और इस्लाम के अंदर, दीन इस्लाम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर उन्होंने वाकई में ऐसा किया है तो मैं भी इसको गलत मानता हूँ, लेकिन बीजेपी का ये प्रोपेगेंडा है। उन 1000 लोगों को लेकर के सामने आए जिन लोगों के बारे में इल्ज़ाम है कि ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, ये गलत है। इस तरीके से प्रदेश का चुनाव करीब है तो बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति शुरू कर चुकी है। मुरादाबाद की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम समीक्षा कर रहे हैं, हमारा संगठन मजबूत होगा तो हम बिल्कुल लड़ेंगे। एक ख़ास बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ने से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फ़ायदा होता है। जैसा कि 2017 के इलेक्शन में आपने देखा कि समाजवादी और कांग्रेस के अलायंस ने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया। 2019 के इलेक्शन में आपने देखा कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ करके सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी को पहुंचाया। 60 से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत गई, सपा बसपा अलायंस होने के बाद भी। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को अगर वो ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी का खात्मा हो तो उसे उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की 2 सीट पे चुनाव लड़ना चाहिए जहां से इमरान मसूद जी हैं। बाकी और सीटों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ये प्रदेश हित में बेहतर होगा। 2 बच्चों के कानून की देखिए, वो भी बीजेपी का एक सियासी स्टंट है। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक कानून और बनना चाहिए। जिन लोगों ने शादियां नहीं की उनके साथ क्या अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम के और इंडिया मुस्लिम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली साहब, वो अभी मुरादाबाद आए हुए हैं समीक्षा बैठक के लिए। आज हमारे निवास स्थान पर एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें उन्होंने अटेंड किया और मीडिया के सारे सवालों के जवाब दिए। तो क्या लगाया गया अनुमान, क्या कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? मुरादाबाद की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह।